आज का हमारा टॉपिक है न्यूबॉर्न केयर मॉडल। न्यूबॉर्न केयर मॉडल क्या होता है? इट इज ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज्ड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू इंश्योर द सर्वाइवल, हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बर्थ टू 28 डेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है, ये एक टाइप का स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है जिसका यूज हेल्थ केयर प्रोवाइडर करते हैं जो न्यूबॉर्न है उसको प्रॉपर हेल्थ और सर्वाइवल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं न्यूबॉर्न केयर के लिए। सबसे पहला आता है द न्यूनेटल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंटल केयर NIDCM, जीरो सेपरेशन मॉडल, फैमिली सेंटर्ड केयर मॉडल FCC, इंडिविजुअलाइज्ड डेवलपमेंटल केयर असाइन प्रोग्राम, केयरिंग फॉर आवर फ्यूचर, द न्यूबॉर्न इंडिविजुअलाइज्ड डेवलपमेंटल केयर असेसमेंट प्रोग्राम, द न्यूनेटल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंटल केयर मॉडल जिसे हम NIDCM बोलते हैं। इट इज ए डेवलपमेंटल केयर अप्रोच यूज्ड इन द NIC फॉर प्री मैच्योर एंड सिक न्यूबॉर्न। ठीक है, ये टाइप का जो अप्रोच होता है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, जो किसके लिए यूज किया जाता है? प्री मैच्योर बच्चों के लिए और जो सिक न्यूबॉर्न होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है NICU में। ये किसने गिवन बाय एल्टिमर एंड फिलिप्स, ये दिया था एल्टिमर और फिलिप्स ने 2016 में। और किस पे बेस्ड था? ये हमारा NIDCAP प्रोग्राम पे बेस्ड था। अगर फोकस की बात करें तो ये मेनली फोकस करता है प्रोटेक्टिंग द न्यूबॉर्न डेवलपमेंट ब्रेन, जो न्यूबॉर्न है उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड पेन, जो स्ट्रेस और पेन उसको रिड्यूस करने के लिए, प्रोमोटिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड न्यूरो डेवलपमेंट, ये प्रोमोट करता है नॉर्मल ग्रोथ और न्यूरो डेवलपमेंट को, इन्वॉल्विंग पेरेंट्स इन केयर, इसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं केयर में। इट इज फैमिली सेंटर्ड मॉडल, ये मॉडल क्या होता है? फैमिली सेंटर्ड होता है क्योंकि इसमें फैमिली भी इन्वॉल्व होती है, पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अब देखते हैं 7 कोर मेजर्स ऑफ NIDCM। लिंग इन्वॉल्वमेंट होता है, पोजिशनिंग एंड हैंडलिंग, safeguarding sleep, minimizing stress and pain, protecting skin, optimizing nutrition, partnering with families। तो ये 7 कोर्स है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है हीलिंग इन्वॉल्वमेंट। हीलिंग इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? इट प्रोटेक्ट न्यूबॉर्न सेंसरी सिस्टम। ये क्या करता है? जो न्यूबॉर्न का सेंसरी सिस्टम होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। न्यूबॉर्न सेंसरी सिस्टम अब सबसे पहला प्रोटेक्ट ऑडिटरी सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है? जो उसके ऑडिटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? बाय मिनिमाइजिंग नॉइस, जो नॉइस होता है उसको मिनिमाइज करके, हम लोग आवाज कम करके तो उसके ऑडिटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। धीमी आवाज में बात करेंगे, ठीक है, और जो फोन वगैरह उसको वाइब्रेट कर देंगे। प्रोटेक्ट विजुअल सिस्टम, जो इस पे विजुअल सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे? कोई भी अगर एग्जाम वगैरह कोई भी प्रोसीजर फिर कोई भी एग्जाम करते उसके आई को कवर कर देंगे। ठीक, डायरेक्ट लाइट से प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद आता है प्रोटेक्ट ऑल्फैक्टरी सिस्टम, उसको ऑल्फैक्टरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे बाय मिनिमाइजिंग ऑर्डर, ऑर्डर को मिनिमाइज करके। ठीक है, इसके अलावा प्रोटेक्ट वेस्टिबुलर एंड टेक्टाइल सिस्टम, इसके वेस्टिबुलर और टेक्टाइल सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। यूज स्लो जेंटल मूवमेंट ड्यूरिंग हैंडलिंग, जब हैंडल करते हैं तो स्लो और जेंटल मूवमेंट यूज करेंगे। इसके बाद आता है पार्टनरिंग विद फैमिलीज। पार्टनरिंग विद फैमिलीज इन्वॉल्व पेरेंट्स एज एक्टिव मेंबर ऑफ द केयर गिविंग टीम। ठीक है, जो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे केयर प्रोवाइड करने में। इसके बाद आता है पोजिशनिंग एंड हैंडलिंग। पोजिशनिंग, मेंटेन हेड इन मिड लाइन पोजिशन, जो हेड है उसको मिड लाइन पोजिशन रखेंगे। मेंटेन फ्लैक्स पोस्चर, जो बेबी का जो पोस्चर वो फ्लैक्स होना चाहिए। रिपोजिशन जेंटली आफ्टर प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर करने में उसे रिपोजिशन करेंगे। हैंडल इन्फेंट स्लो एंड जेंटल मूवमेंट। ठीक, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आता है सेफ गार्डिंग स्लीप। सेफ गार्डिंग स्लीप में क्या होता है? उसकी स्लीप को प्रोटेक्ट करना है। नेवर वेक अ स्लीपिंग बेबी अनलेस नेसेसरी, अननेसेसरी बेबी को वेक नहीं करना है। प्रोटेक्ट स्लीप स्टेट बाय मिनिमाइजिंग नॉइज एंड लाइट। ठीक है, उसके जो स्लीप स्टेट को उसे प्रोटेक्ट करना है, नॉइज लाइट को हम लोग कम करेंगे। स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट करवाएंगे, इसे प्रोमोट द मोस्ट ऑप्टिमल स्लीप साइकिल। मिनिमाइजिंग स्ट्रेस एंड पेन, तो स्ट्रेस और पेन को मिनिमाइज करेंगे। कैसे? स्ट्रेस रिडक्शन, कैसे? जो नॉइज है फिर ब्राइट लाइट उसको कम करेंगे। अगर भी स्ट्रेस साइन है तो उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। फिर आता है पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट क्या करेंगे? यूज एडिक्वेट एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक यूज करना अगर दर्द हो रहा था। इनकेस स्किन टू स्किन केयर, स्किन टू स्किन केयर को इंकरेज करेंगे। अलाउ पेरेंट टू कंफर्ट बेबी, हम लोग पेरेंट्स को अलाउ करेंगे कि बेबी को कंफर्ट प्रोवाइड कर सके। तो प्रोटेक्टिंग स्किन, इसमें क्या होता है? जो बेबी का स्किन है, न्यूबॉर्न का जो स्किन है उसको प्रोटेक्ट करना है।
मेंटेन ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके रखना है। स्पेक्ट्रम मॉनिटर नेजल सेप्टम इफ प्रॉन्ग्स यूज, अगर वो प्रॉन्ग्स यूज करे तो उसके नेजल सेप्टम को मॉनिटर करते रहना है कि इस पर कोई भी प्रेशर वगैरह तो नहीं पड़ रहा है, कोई भी ब्रेकडाउन वगैरह कुछ तो नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग वगैरह। चेक फॉर प्रेशर सोर, वहां पे कोई भी प्रेशर सोर, ओरल थ्रस, डायपर रैश, आईवी इनफिल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है। ऑप्टिमाइजिंग न्यूट्रिशन, ठीक है, इसमें कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है, अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कराना है, उसके वेट गेन को मॉनिटर करके रखना है। दिस इज ऑल अबाउट NIDCM।